एचबीएल बैंक में जी कैशियर की जॉब का जो ऐलान हो गया है। एचबीएल बैंक में कैशियर जॉब्स की जो वैकेंसीज़ हैं उनका अनाउंसमेंट हो गया है, जिसकी मुकम्मल डिटेल हम आपको इसी वीडियो में देंगे। इसके लिए कितनी तालीम रिक्वायर्ड है वो आपको बताएंगे। इस पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, कैसे अप्लाई किया जा सकता है और ये जॉब आपको कैसे मिलेगी, ये भी सारी डिटेल हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे ही किसी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड हो आप उस पर फ़ौरी तौर पे अप्लाई कर सके। वीडियो को सारा देखिएगा ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे स्किप ना हो जाए और आप प्रॉपरली उस पर अप्लाई कर सकें। इसके साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आप इस पोस्ट के लिए या इस जॉब के लिए अहल नहीं भी हैं। अगर आपका कोई दोस्त भाई बहन इस पोस्ट के लिए अहल है तो उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस पर अप्लाई कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दिया करें। अगर आपका कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो या हमसे फ्री में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप उस सूरत में हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी डिटेल चेक कर लेते हैं। इसके बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसको चेक करेंगे कि जी किस तरह इस पर अप्लाई किया जा सकता है। जी ये एचबीएल कैश ऑफिसर जॉब्स 2024 होगा जी। लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा यानी ऑल ओवर द पाकिस्तान इस पे अप्लाई किया जा सकता है। इस पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये परमानेंट जॉब होगी। 200 से ज़ायद ये वैकेंसीज़ हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि 200 यानी कि 200 से ज़ायद इसमें वैकेंसीज़ हैं। ग्रेजुएशन और मास्टर्स वाले दोनों इस पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस पे जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2024 होगी। 31 जनवरी 2024 है। डेजिग्नेशन ये कैशियर का होगा और इसमें एक हैंडसम अच्छी सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट कर दिया गया जी कैश ऑफिसर की ये वैकेंसीज है जिसकी 200 पोजीशंस है, यानी कि 200 से ज़ायद ये वैकेंसीज होंगी। 200 प्लस वैकेंसीज होती हैं और यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका बताया गया कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जी वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एचबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक उन्होंने दे दिया है। अच्छा, इस जो वेबसाइट का लिंक है एचबीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप वहाँ से जाके भी इसको लिंक ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर कैसे अप्लाई करना है, फिर ये बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि इस पर कैसे अप्लाई किया जाएगा और लास्ट डेट से जो लेट एप्लीकेशंस होंगी वो नाकाबिल कबूल होंगी। ये इसकी टर्म एंड कंडीशन है। तो हम टाइम को वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आपके लिए खोल के रखी, लेकिन आपने कैसे खोलना है, आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है। जैसे ही हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे तो यहाँ पे हम आप लिख लेंगे HBL कैरियर्स। तो जैसे HBL कैरियर्स लिखेंगे तो ये टॉप में HBL कैरियर्स की यानी कि विंडो खुल जाएगी। इस तरह जो नई विंडो खुल के आएगी उसके सामने ऊपर टॉप पे लिखा होगा HBL कैरियर्स, तो उसको हम खोल लेंगे। तो जैसे ही HBL कैरियर्स की हम विंडो खोलेंगे ये कुछ इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाएगी। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखें तो हमें कहीं भी जॉब का कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जैसे ही हम इसके टॉप पे आते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि इस पर अप्लाई कैसे करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे विंडो हमारे सामने खुल के कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये हमसे पूछ रहा है कि जी आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो ज़ाहिर सी बात है जी हम यहाँ पे अच्छा जी इस पे ऑल जॉब्स 98 है। न्यू जॉब्स जो हैं वो 12 हैं, यानी कि 12 कैटेगरीज़ की ये जॉब हैं। ये कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, ब्रांचेस कौन कौन सी है, जैसे कि ये कैशियर की है, रिलेशनशिप की है, ब्रांच मैनेजर वगैरह की ये पोस्ट हैं, ये कैटेगरीज़ हैं। ये सारी कैटेगरीज़ मैं आपको एक दफ़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर लेंगे सारी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है जी। लेकिन हमने अप्लाई करना है कैशियर वाली पोस्ट पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे कैशियर वाली पोस्ट पे क्लिक करेंगे विंडो खुल के कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगी जी। कैशियर की पोस्ट पे जाएंगे तो वो कह रहा है जी लुक फॉरवर्ड। अच्छा जी अपने ग्रेट फ्यूचर के लिए जी हम इसकी थोड़ी सी डिटेल चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए आप सिटी बाय सिटी यहाँ पे लिखा है जी फैसलाबाद के लिए, लाहौर, कराची, जहलम और यानी कि ओवरऑल दा ये पाकिस्तान के सभी शहरों में है। ये जैसे हम कुछ जाएंगे ये मनीरपुर रीजन से ये लास्ट वाली और उसके बाद इसको सी मोर करेंगे तो ये ओवरऑल दा पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं उनका सबका यहाँ पे नाम आएगा, सभी खुलते जाएंगे। मतलब सभी में ये वैकेंसीज है। ये ऊपर सरगोदा, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद वगैरह वगैरह सारा कुछ ही है। तो मैं इसकी जो टॉप वाली है, टॉप वाली कौन सी है जी कैश ऑफिसर फैसलाबाद रीजन के लिए, इसको क्लिक करूँगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे
तो एक नई विंडो खुल जाएगी। नई विंडो कुछ इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाएगी। वो इस जो जॉब है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि इस पर कैसे कैसे अप्लाई होगा और उसकी सारी डिटेल बताइए। ये आपने ख़ुद पढ़ लेनी, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपने ये ख़ुद पढ़ लेनी है कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। मैं बस मेन आपको उस पर अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊँगा। जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होगा जी, और मिनिमम एक्सपीरियंस में जी फ्रेश ग्रेजुएट कैन अप्लाई, यानी कि जो फ्रेश है, जिनके पास किसी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि जी फ्रेश वाले जो बंदे या बंदियाँ हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो है, और हम डायरेक्टली इस पर जाते हैं अप्लाई नाउ पे। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे दोबारा करेंगे तो एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। ये हमसे ईमेल एड्रेस मांग रहा है कि जी आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस दें। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे देना जी। ईमेल एड्रेस दे के आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आप इसको करके क्लिक करेंगे तो ये कुछ विंडो इस तरह हमारे सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पे वो ये भी बता रहा है कि जी अप्लाई विद लिंक्डइन एक जॉब की वेबसाइट है जिसके ज़रिए जाके जॉब पे अप्लाई किया जा सकता है। जो बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं, फर्म्स होती हैं या बैंक्स होते हैं या अदारे होते हैं, वो इस तरह की बड़ी बड़ी वेबसाइट के साथ अटैच होती है ताकि आप उनसे जाके भी इस पर अप्लाई कर सके। खैर, यहाँ पे अपनी रिज्यूम यानी कि अपनी CV वगैरह आपने यहाँ पे क्लिक करनी है तो वो अपलोड कर देनी है। इसके 4 कैटेगरीज होंगी, यानी कि ये 1/4 है, 1 2 3 4। ठीक है जी, हम फर्स्ट वाली पे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको, यानी कि लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। पहले अपना लास्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम, और फिर टाइटल यहाँ पे लिख देना है। टाइटल मतलब टाइटल आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी क्या मिस्टर है, मिस है या क्या है, वो लिख देना। यहाँ पे अपना मिडिल नेम आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है जी री इंटर ईमेल एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख देना, फ़ोन नंबर कोड लिख देना। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी लिखा जाएगा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने वहाँ का जो कोड होगा, जैसे 92 हमारा पाकिस्तान का कोड है, तो वो कोड यहाँ पर लिख देना। उस मुल्क का नाम लिख देना है, कंट्री का। इसके साथ साथ है जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ के दोबारा आ जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है। आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। आपने इतना आप सारा कुछ इस पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद है जी ऐड नेशनल आइडेंटिफायर। अच्छा जी, अपना ID कार्ड वगैरह यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है जी आपका दोबारा से यहाँ पे जेंडर आ जाएगा कि जी आप मेल हैं या फीमेल है, तो वो आपने लिख देना। अगर मेल है तो मेल हजरात लिख देंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेल लिख देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद पूछ रहे हैं कि जी आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लिख दें, मैरिड लिख दें। अगर अनमैरिड हैं तो जो भी आपने, यानी कि जो भी आपकी बनेगी आपने वो इस पर लिख देनी है। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट पे तीसरे बात में पूछ रहा है जी एड्रेस का, तो आप किस कंट्री से हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान, किस प्रोविंस से, जिस भी सूबे से आप होंगे या जिस भी रीजन से, आपने वो लिख देना। फॉर एग्जांपल पंजाब लिख देते हैं जी यहाँ पे। इसके बाद जी वो सिटी पूछ रहा है कि पंजाब की किस सिटी से हैं, तो आप जिस भी सिटी से होंगे, मैं ये सबसे ऊपर फॉर एग्जांपल ये फिल कर रहा हूँ। ठीक है जी। एड्रेस लिखें जी लाइन 1 में, लाइन 2 में एड्रेस लिखें, और इसके बाद लाइन 3 एड्रेस लिखें। उसके बाद पोस्टल कोड है, आप अपना पोस्टल कोड लिख देना है। अगर आपका पोस्टल कोड ना मालूम हो तो अपने गूगल पे जाके पोस्टल कोड अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने जी यहाँ पे रीजन लिख देना है कि जी आप किस रीजन से हैं। तो जी मैं बहावलपुर से हूँ, फ़लाँ 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 फ़लाँ, जिस भी रीजन से हैं आपने वो रीजन यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी। एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस हैं, उनके आपने अपने इल्म अपने हिसाब से आंसर कर देने हैं कि आप किस चीज़ के लिए कितने फ़िट हैं या नहीं फ़िट हैं वगैरह वगैरह। ये सारे क्वेश्चंस आंसर आपने खुद करने हैं। मैं 1 बाय 1 अगर सभी बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपने ये खुद से एक दफ़ा पढ़ लेने, क्योंकि आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं। जो अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, तो इसलिए वो इतना कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर एक दफ़ा इसको खुद से पढ़ लेना। यहाँ पे अपने एकेडमिक या पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन लिख देनी है। ऐड आप यहाँ पे एजुकेशन अपनी करेंगे। जैसे ही आप इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ विंडो इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी डिग्री है, उसका लेवल कौन सा है वो कर लेना। और जो मेजर है जी उसके बाद आपने मेजर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट है
और जो स्टार्ट डेट होगी कि किस डेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो मंथ ईयर, इसके बाद एंड मंथ ईयर, ठीक है जी। एजुकेशन लेवल आपका क्या है, ग्रेजुएट है, मास्टर लेवल है, जो भी लेवल होगा आपने यहाँ पे वो लिख देना है। यहाँ पे देखिए ये सारे लेवल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने अपने लेवल लिख देना है। ये सारा कुछ जब करने के बाद अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डालने के बाद इसको डन कर देना। वापस उसी विंडो में चले जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ पे ज़रूर वो भी इसी तरह से कर दे। इसके बाद है जी आपने यहाँ पे अपने कुछ CV वगैरह जो कि वो अपलोड कर देनी है, और ऐड यहाँ पे अपना कवर लेटर ऐड कर देना है। उनकी तस्वीरें PDF वगैरह में होंगी वो आप उसको कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद है जी आपने अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो वो लिखें। जैसे कि वो पूछ रहा है कि अगर कोई आपका रिलेटिव HBL में काम कर रहा है तो उसका यहाँ पे नाम लिख दें, और उसकी जो एडिशनल है अपना जी वो कमेंट्स वगैरह इफ़ एनी अगर आपको चाहें तो वो है। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर कोई हो तो वो आप बता दें। हाउस लोन होगा, प्रॉपर्टी टाइप वगैरह, ये वो सारा कुछ आपने उस पर लिख देना है। ये सारी चीज़ें हैं जी, कार मेकर वगैरह, ये ना डिटेल होती है। ये डिटेल जस्ट आपने अपने से लिख लेनी है, और अपने से नहीं मतलब जो रियल होंगी वो है, ठीक है जी। ये करने के बाद आपने यहाँ पे फुल नेम लिख के, और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो कि है HBL के स्टाफ को, यानी HBL के हेडक्वार्टर आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाएगी, यानी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद आप जिस सिटी से अप्लाई करेंगे वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल मैसेज कर देंगे। तो आपने वहाँ पे जाके तो इंटरव्यू कॉल मैसेज अपना दे देना है। जैसे आप इंटरव्यू वगैरह वहाँ पे देंगे तो अगर आप उनके लिए अहल हुए तो वो आपको जॉब के हायर कर लेंगे। मज़ीद इस तरह नौकरियों की मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और इसके साथ साथ वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें।